नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। जैसा कि सबसे यूनिक और सबसे बेस्ट कंटेंट आपको बीपीएससी के लिए इस चैनल पर मिलता है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग मोदी जी का पीछा करने वाले हैं। दरअसल में प्रधानमंत्री मोदी जी की जिन जिन देशों में यात्रा हुई है, जिस पर्पस से हुई है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे अगर कहीं पर G20 सम्मेलन में भाग लेने गए हैं, कहीं पर G7 समिट में भाग लेने गए हैं, तो वो देश के साथ साथ जिस जगह पर जिस कारण से गए भाग लेने के लिए, वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो हम लोग जो आज सवाल करेंगे उसमें कल का भी कुछ सवाल बाकी है, कन्फ्लिक्ट वाला, प्लेसेज इन न्यूज़ जो हम लोग कर रहे थे, और उसके साथ में पीएम मोदी की जो विदेश यात्राएं हुई हैं उन देशों के बारे में भी हम लोग देख लेंगे। उनका कैपिटल क्या है, कहाँ पर है, क्या उनके बाउंड्रीज़ हैं, इन सभी से संबंधित हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। कल का वीडियो आपने देखा होगा, आज का भी पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा। और मोदी जी के पीछा कर रहे हैं तो आसान तो नहीं होगा, तो थोड़ा सा सवाल अधिक हो सकते हैं, इसलिए आज के वीडियो हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम कंप्लीट कर लें। नहीं तो एक और वीडियो आएगा जिसमें आपका एंड हो जाएगा। देखिए पहला सवाल क्या है आज। कई सारे बच्चे पूछते हैं पीडीएफ इसका कहाँ पर मिलेगा। देखिए वीडियो सारे फ्री होते हैं, पीडीएफ आपको पेड पीडीएफ में मिल जाएगा। मामूली से प्राइस पर जुड़ते हैं तो वहाँ पर आपको सारे ही पीडीएफ एक साथ मिल जाते हैं। ठीक है, शुरू करते। देखिए पहला सवाल क्या है आज। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी साइप्रस गए थे। क्यों गए थे, पर्पस भी बताता चलूँगा मैं। चूँकि तुर्की ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की मदद की थी, तो अब हम भी तुर्की को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। हम ग्रीस के साथ, साइप्रस के साथ, आर्मेनिया के साथ आर्म्स डील साइन कर रहे हैं, उनको हथियार जम करके सप्लाई कर रहे हैं। साइप्रस के बारे में सवाल है। साइप्रस पूर्वी भूमध्य सागर में स्थित द्वीपीय देश है। इसमें मैप भी होगा नीचे, जिसके निकट तुर्की, सीरिया, लेबनान, मिस्र जैसे क्षेत्र आते हैं। निकोसिया भूमध्य सागर के तट पर स्थित साइप्रस का प्रमुख बंदरगाह नगर है। क्या हो जाएगा इसका उत्तर। साइप्रस गए थे मोदी जी और साइप्रस जाने वाले प्रधानमंत्री में से एक बने हैं वो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। केवल पहला यहाँ पर सही है, केवल पहला सही है। साइप्रस पूर्वी भूमध्य सागर में स्थित महत्वपूर्ण द्वीपीय देश है। यूरोप, पश्चिम एशिया, उत्तरी अफ्रीका के समुद्री संपर्क क्षेत्र के पास स्थित होने के कारण से सामाजिक रूप से और सामरिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। सामरिक रूप से स्ट्रैटेजिक लोकेशन इसका बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी जी साइप्रस कब गए थे, तो जून 2025 में साइप्रस गए थे और उस दौरान यह चर्चा में आया था। देखिए ये साइप्रस है, ये तुर्की है, ये सीरिया है, ये लेबनान है, यहाँ पर इजराइल है, ये इजिप्ट है, और ये भूमध्य सागर का ईस्ट वाला पोर्शन है, ईस्ट वाला हिस्सा है। एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें वीडियो में हम लोग जून 2025 से जून 2026 तक की जितने भी मोदी जी की यात्रा है उन सभी को कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। मैंने अपना वीडियो हटाया है क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं छोटे छोटे फ़ोन के स्क्रीन पर भी देखते हैं। सूची को आपको मैच करना है। देखिए क्या है, ओटावा कनाडा की राजधानी, रॉकी पर्वत, सेंट लॉरेंस नदी और हडसन खाड़ी, कौन सा कहाँ पर स्थित है ये आपसे पूछा गया है। कनाडा भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है वो भी आपको एक्सप्लेनेशन में पता चल जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, 4 का डी ही है यहाँ पर। ओटावा कनाडा की राजधानी है। यह ओटावा नदी के किनारे स्थित है। नदी का नाम याद रखना है। रॉकी पर्वत पश्चिमी कनाडा में फैली प्रमुख पर्वतीय प्रणाली है। सेंट लॉरेंस नदी महान झीलों को अटलांटिक महासागर से क्षेत्र से जोड़ने वाले जलमार्ग के रूप में महत्वपूर्ण माना जाता है। जो ग्रेट लेक्स हैं उनको यह अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाले क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। हडसन खाड़ी कनाडा के उत्तर पूर्वी भाग से जुड़ी विशाल खाड़ी है। पीएम मोदी क्यों गए थे, जून 2025 में कनाडा गए थे। यहाँ पर G7 शिखर सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था। तो यहाँ पर 2 सवाल आपके तैयार हो गए। ज्योग्राफी के साथ साथ ये भी फैक्ट तैयार हो गया कि जून 2025 में G20 जो सम्मेलन है, G7 सम्मेलन जो है वो कहाँ पर हुआ था, तो ये कनाडा में हुआ था। नेक्स्ट सवाल है, देखिए यही कनाडा है, यहीं पर अलग अलग लेक्स हैं इसके। यहाँ पर ग्रेट लेक्स अमेरिका के भी हैं। ब्राज़ील के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। इसकी तटरेखा अटलांटिक महासागर से लगती है। सबसे बड़ा देश है क्या ब्राज़ील। अमेजन नदी बेसिन का बड़ा भाग ब्राज़ील में स्थित है, जबकि ब्राज़ीलिया इसकी राजधानी है। क्या कैपिटल है ब्राज़ील का। बहुत आसान सवाल है ये। अगर यूपीएससी के दृष्टिकोण से देखें, बीपीएससी, सिविल सर्विसेज, किसी भी दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये सवाल कठिन के स्तर पर तो नहीं आएगा। ये बेसिक फैक्ट हैं उस देश से जुड़े हुए। दोनों हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। इसकी पूर्वी तटरेखा, दक्षिण अमेरिका के 2 बड़े देश हैं, एक है ब्राज़ील और एक है अर्जेंटीना। अभी तो दोनों ही चर्चा में हैं। फुटबॉल विश्व कप चल रहा है, 1.5 घंटा शानदार होता है वो। अटलांटिक महासागर से लगती है। अमेजन नदी बेसिन का बड़ा भाग ब्राज़ील में फैला है, जो विश्व के सबसे बड़े वर्षावन नदी तंत्रों में से एक है।
ब्राज़ीलिया इसकी राजधानी है, जबकि रियो डे जेनेरो और साओ पाउलो प्रमुख बंदरगाह नगर हैं इसके। ये भी याद रखना है, आपको सवाल पूछा जा सकता है यहाँ पर। पीएम मोदी जुलाई 2025 से ब्राज़ील गए थे। मुख्य उद्देश्य ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेना है। जुलाई 2025 में भाग लेने के लिए वहाँ पर गए थे। और भारत में जो AI समिट हुआ फरवरी में, उसमें ब्राज़ील के राष्ट्र प्रमुख भी हमारे देश आए थे विजिट पर। तो ये ब्राज़ील है, इसकी सीमाएं देखिए किन किन देशों से लगती है। दक्षिण अमेरिका के 2 बड़े देश हैं, एक ब्राज़ील और एक अर्जेंटीना। क्रोएशिया के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। क्रोएशिया की यात्रा हुई थी। क्रोएशिया की तटरेखा एड्रियाटिक सागर से लगती है, करेक्ट है क्या? यह बाल्कन क्षेत्र से संबंधित है। डेन्यूब नदी क्रोएशिया की पश्चिमी तटरेखा के साथ साथ बहती हुई सीधे भूमध्य सागर में गिर जाती है। क्या होगा इसका आंसर बाबू? केवल 1, 2, 1, 2, ना तो 1 ना तो 2। इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 यहाँ पर सही दिया हुआ है, दूसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं। क्रोएशिया दक्षिण पूर्वी यूरोप और बाल्कन क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। मैप दिखाऊंगा भी मैं, कहाँ पर है? दक्षिण पूर्व ये यूरोप है, तो कहाँ पर होगा भाई? यहाँ पर होगा। इसकी तटरेखा एड्रियाटिक सागर से लगती है, जिस कारण से यह यूरोप के समुद्री व्यापार, पर्यटन, भूमध्य सागरीय संपर्क में महत्वपूर्ण है। डेन्यूब नदी क्रोएशिया की पूर्वी सीमा क्षेत्र से जुड़ती है, पश्चिमी तटरेखा के साथ नहीं बहती है। डेन्यूब अंततः काला सागर ब्लैक सी में गिरती है, भूमध्य सागर में नहीं। डेन्यूब नदी अपना मुहाना काला सागर में बनाती है। डेन्यूब यूरोपियन यूनियन की सबसे बड़ी नदी है। यूरोप की सबसे बड़ी नदी जो है वो वोल्गा है। वोल्गा अपना मुहाना कैस्पियन सागर में बनाती है, जबकि डेन्यूब अपना मुहाना काला सागर में बनाती है। दोनों में अंतर को याद रखना है। कहाँ पर है भाई? प्रधानमंत्री मोदी बाइलेटरल ट्रीटी के लिए वहाँ पर गए थे जून 2025 में। देखिए यही है क्रोएशिया। यहाँ पर एड्रियाटिक सागर है, ये ग्रीस का भाग है। ये ग्रीस, यूनान जिसको कहा जाता था, ये वही ग्रीस का भाग है। यहाँ पर आपको क्रोएशिया दिखेगा, इस प्रकार से फैला हुआ है। ये बोस्निया और हर्जेगोविना है, ये याद रखना है। यहाँ पर स्लोवेनिया है, ये स्लोवेनिया है। ये हंगरी है, ये सर्बिया यहाँ पर स्थित है। अब आपको मैच करना है अक्रा, वोल्टा झील, कुमासी और गिनी की खाड़ी और संबंधित क्षेत्र यहाँ पर दिए गए हैं। ऑप्शंस मैं दिखा देता हूँ ताकि आप मैच कर पाएँ। पहला दूसरा ऑप्शन तो यहीं पर है, तीसरा चौथा ऑप्शन भी यहाँ पर दिखा दिया है मैंने आपको। मैच ज़रूर कीजिए एक बार। अक्रा, वोल्टा झील, कुमासी, गिनी की खाड़ी, एटलीस्ट नाम याद रहेगा तो एग्जामिनेशन में एलिमिनेट कर लेंगे। इसका आंसर ए हो जाएगा। 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, चौथे का डी हो जाएगा। घाना पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है। इसकी दक्षिणी तटरेखा गिनी की खाड़ी से लगती है। अक्रा इसकी राजधानी है। वोल्टा झील घाना की प्रमुख कृत्रिम झील है, जो जल विद्युत, सिंचाई, मत्स्य संसाधन के लिए महत्वपूर्ण है। कुमासी अशांति क्षेत्र का प्रमुख नगर है। घाना के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, भूगोल में महत्वपूर्ण स्थान ये जगह भी रखता है। जुलाई 2025 में घाना गए थे पीएम मोदी। यह यात्रा भारत घाना संबंध, पश्चिमी अफ्रीका के साथ भारत की साझेदारी में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इतने छोटे देशों की यात्रा भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया हुआ है, ये याद रखना है। यहाँ पर घाना है, बुर्किना फासो है, कोस्ट डी आइवरी है और यह टोगो देश है। यहाँ पर त्रिनिदाद और टोबैगो के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। त्रिनिदाद एंड टोबैगो ये देश का नाम है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। त्रिनिदाद और टोबैगो कैरिबियन क्षेत्र का द्वीपीय देश है, आइलैंड है क्या ये, जो वेनेजुएला के उत्तर पूर्व के निकट स्थित है। त्रिनिदाद द्वीप मुख्यतः प्रशांत महासागर में स्थित है। दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीप समूहों से जुड़ा हुआ है ये। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? सही उत्तर चुनना है आपको, ये भी याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा केवल 1, केवल पहला यहाँ पर सही है, दूसरा ये जो है ये गलत दिया हुआ है। त्रिनिदाद टोबैगो कैरेबियाई क्षेत्र का द्वीपीय देश है, दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला के निकट स्थित है। और जब ये वेनेजुएला के निकट है तो अटलांटिक महासागर में होगा कि प्रशांत महासागर में होगा? यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रशांत लिखा हुआ है। ये अटलांटिक अंध महासागर जो इसको कहते हैं वो होना चाहिए था, वही होगा। टोबैगो अपेक्षा के छोटा द्वीप है और ये कहाँ पर है? तो ये मुख्य रूप से अटलांटिक महासागर में क्षेत्र में स्थित है, इसलिए पहला यहाँ पर सही है, दूसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। द्विपक्षीय यात्राओं के लिए गए थे। कैरेबियाई देशों से अच्छे संबंध के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ की यात्रा की थी। यहाँ पर वेनेजुएला है, यहाँ पर त्रिनिदाद एंड टोबैगो स्थित है। अर्जेंटीना के संबंध में कौन से कथन सही दिए हुए हैं? सही उत्तर चुनना है। अर्जेंटीना की भी यात्रा हुई थी। अर्जेंटीना के पश्चिमी भाग में एंडीज पर्वत स्थित है, जो चिली के साथ उसकी सीमा से जुड़े हुए हैं। पश्चिमी भाग में एंडीज है क्या?
पंपास घास भूमि अर्जेंटीना की कृषि पशुपालन अर्थव्यवस्था से जुड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। पंपास अर्जेंटीना में पाया जाता है। क्या ये सही होगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, दोनों कथन सही दिए हुए हैं। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी भाग में स्थित है। इसके पश्चिम में एंडीज पर्वत है जो चिली के साथ प्राकृतिक सीमा जैसा कार्य करते हैं। पंपास घास भूमि अर्जेंटीना की कृषि, गेहूं उत्पादन, पशुपालन और मांस निर्यात अर्थव्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि पशुपालन तभी तो संभव हो पाएगा जब वहाँ पर घास खूब ज़्यादा उपजती हो। इन्हीं घासों के कारण से पशुपालन यहाँ पर बहुत उन्नत है और पशुओं का मुख्य रूप से मांस उद्योग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी गए थे द्विपक्षीय यात्रा के लिए, लैटिन अमेरिका जो है उसके साथ संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए। इसके दक्षिण में पेटागोनिया क्षेत्र स्थित है जो ठंडी जलवायु, पठारी भूभाग, हिमानी विशेषताओं के लिए उन्हें जाना जाता है। अर्जेंटीना ये है, यहाँ पर चिले है जिसको चिली भी कहते हैं, ये पराग्वे है और यहीं पर अर्जेंटीना स्थित है। ब्राज़ील के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में विचार करें। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश। ये सवाल तो रिपीट हो गया, अभी हमने किया था ये। नेक्स्ट सवाल पर चलते, ये रहा। विंडहोक, नामीब मरुस्थल, एटोसा क्षेत्र। अब आपको मैच करना है। वेंगुलुआ धारा, वेंगुलुआ की जिसको धारा कहा जाता है, इनको मैच कीजिए संबंधित जगहों से, किसका कौन सा आंसर हो जाएगा। इसका आंसर ए ही होगा। 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, चौथे का डी। मैचिंग वाले में ए आंसर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन करने से भी ज़्यादा आपको फैक्ट्स की तरफ ध्यान देना चाहिए कि किससे कौन सा फैक्ट रिलेटेड है। अगर दिमाग में वो जगहों के नाम, फैक्ट्स के नाम ये रहेंगे ना, तो आप किसी भी प्रकार के, इसमें ऑप्शन में बदल भी दूँ, चौथे का एक डी के जगह पर ए से मैच करवा दूँ, वो ज़्यादा मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि जो आपने सीखा यहाँ से कि ये चीज़ इससे रिलेटेड है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा याद करने में आसानी हो रिवीजन से पीडीएफ में, इसलिए आमने सामने लिखा हुआ है। विंडहोक नामीबा की राजधानी। नामीब मरुस्थल अटलांटिक तट के साथ स्थित प्राचीन मरुस्थल है ये। एटोसा क्षेत्र वन्यजीव और लवणीय मैदान से जुड़ा हुआ है। वेंगुलुआ की धारा दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के तटीय जलवायु को प्रभावित करने वाली ठंडी समुद्री धारा है ये, ठंडी समुद्री धारा है ये। इसका आंसर ए हो जाएगा। पीएम मोदी वहाँ पर जुलाई 2025 में नामीबिया गए थे। नामीबिया के साथ हमारे सभी तरह के संबंध है। ये नामीबिया है, यहाँ पर बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका दिखेगा। यहीं पर ठंडी जलधारा बहती है। उस ठंडी जलधारा के कारण से यहाँ पर रेगिस्तान का भी निर्माण हुआ है। यूनाइटेड किंगडम के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, उत्तरी आयरलैंड शामिल हैं। क्या ये यूके में सब के सब शामिल होते हैं क्या? ग्रेट ब्रिटेन द्वीप में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स शामिल हैं। यूके एंड ग्रेट ब्रिटेन। जबकि उत्तरी आयरलैंड द्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। 1, 2, 1, 2 एंड डी, ना तो 1 ना तो 2। क्या इसका आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2 जो हैं यहाँ पर दोनों ही सही दिए हुए हैं, दोनों को दोनों यहाँ पर सही दिए हुए हैं। देखिए क्या है इसका कि यूनाइटेड किंगडम उत्तर पश्चिम यूरोप का द्वीपीय राज्य है जिसमें यूके में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड उत्तरी आयरलैंड शामिल हैं। ग्रेट ब्रिटेन केवल उन बड़े द्वीप को कहा जाता है जिसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स स्थित है। जो बड़ा द्वीप है इसको हम लोग कहते हैं क्या? ग्रेट ब्रिटेन। और इस सबको मिला लेंगे तो यूके कहलाता है। ये पूछा जाता है इसलिए इसको याद रखना है। कितनी बार पूछा गया है यूके एंड ग्रेट ब्रिटेन में अंतर जो है ये आपसे पूछा जा सकता है। मालदीव के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही दिया हुआ है? मालदीव हिंद महासागर में स्थित प्रवाल द्वीपों और एटोलों से बना द्वीपीय देश है। प्रवाल द्वीप से बना हुआ है क्या मालदीव? एटोल से बना हुआ है क्या? मालदीव समुद्र स्तर वृद्धि और तटीय क्षरण के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। समुद्र स्तर वृद्धि के कारण से कई सारे लोग मानते हैं और एक्सपर्ट सही मानते हैं ये कि आने वाले समय मालदीव जो है ये जलमग्न हो जाएगा। इसलिए मालदीव की सरकार जो है ये ऑस्ट्रेलिया के साथ बातचीत में शामिल है अभी कि हम ऑस्ट्रेलिया के किसी भूमि के इलाके पर अपने पूरे देश के लोगों को भेज सकें, बाद में जब ऐसी स्थिति बने स्थानांतरित उन्हें कर सकें हम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। दोनों को दोनों सही है। मालदीव हिंद महासागर में स्थित निम्न ऊंचाई वाला द्वीपीय देश है। यह अनेक प्रवाल द्वीप एटोलों से मिलकर बना है। इसका भूगोल भारत के लिए समुद्री सुरक्षा, पड़ोस नीति, हिंद महासागर इत्यादि कारण से यह बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी जुलाई 2025 में मालदीव की यात्रा पर गए थे।
नेक्स्ट सवाल है, ये मालदीव है, यहाँ पर छोटा सा है मालदीव। तो निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। टोक्यो जापान की राजधानी, फूजी पर्वत, होन्शु जापानी द्वीप समूह, ये आपको मैच करना है कौन सा किससे संबंधित है। तो इसका आंसर ए ही हो जाएगा। 1 का ए, 2 का बी, तीसरे का सी, चौथे का डी। जापान पूर्वी एशिया में स्थित द्वीपीय देश है जिसमें कई सारे आइलैंड है। टोक्यो इसकी राजधानी है। होन्शु जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। यह प्रीलियम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो गया। इसी पर टोक्यो, ओसाका और क्योटो जैसे शहर हैं। सवाल अगली बार पूछेगा कि होन्शु द्वीप पर निम्न में से कौन कौन से प्रमुख शहर हैं, चयन कीजिए। टोक्यो, ओसाका, क्योटो और एक और शहर का नाम दे देगा। तो इस प्रकार से भी सवाल पूछा जा सकता है। फ्यूजी पर्वत जापान का प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत है। जापान प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में स्थित होने के कारण भूकंप, ज्वालामुखी इत्यादि कारण चर्चा में रहता है। प्रधानमंत्री मोदी अगस्त 2025 जापान गए थे। यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेना था। कब गए थे? अगस्त 2025 ईस्वी में। ये जापान है, ये जापान के अलग अलग आइलैंड हैं यहाँ से इस प्रकार से, और यही वो होन्शु आइलैंड है जिस पर बड़े बड़े शहर स्थित हैं। ये साउथ कोरिया है। कल के वीडियो हमने इस जल संधि का नाम पढ़ा था। अगर आपको याद है तो कृपया मुझे बताइए कि कौन सा जल संधि है ये। तियानजिन उत्तरी चीन में स्थित महत्वपूर्ण बंदरगाह नगर है। यांगसे नदी चीन की प्रमुख नदी है। इसका मुहाना पूर्वी चीन सागर क्षेत्र से जुड़ता है। तियानजिन उत्तरी चीन में स्थित एक प्रमुख बंदरगाह नगर है। यांगजे नदी चीन की प्रमुख नदी है। इसका मुहाना पूर्वी चीन सागर से ईस्ट चाइना सी रीजन में इसका मुहाना जो है वो स्थित है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सही कथन को चुनना है आपको। इसका आंसर सी हो जाएगा। दोनों कथन यहाँ पर सही दिया हुआ है। चीन पूर्वी एशिया का विशाल देश है जिसके भूगोल में बड़े चीज़ें सब कुछ शामिल हैं। तियानजिन उत्तरी चीन का महत्वपूर्ण बंदरगाह नगर है। बीजिंग के निकट स्थित होने के कारण से इस प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पर बीजिंग है और यहीं पर तियानजिन स्थित है। आर्थिक और सामरिक महत्व बहुत ज़्यादा है। यांगजे चीन की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है और इसका मुहाना ईस्ट चाइना सी में ही बनता है, पूर्वी चीन सागर में ही बनता है। पीएम मोदी अगस्त सितंबर 2025 में चीन गए थे। तियानजिन में संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए गए थे। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि इस बार का संघाई सहयोग जो शिखर सम्मेलन है SCO वो कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो वो भी फैक्ट आपका यहाँ से तैयार हो गया है। देखिए यहीं पर है तियानजिन और यहीं पर है क्या, तो यहीं पर आपका बीजिंग है। ये चाइना के उत्तरी भाग में स्थित है। भूटान के संदर्भ में कौन सा सही दिया हुआ है? भूटान पूर्वी हिमालय में स्थित स्थल रुद्ध देश है। इसकी सीमा भारत तथा चीन से लगती है। भूटान की अर्थव्यवस्था भारत भूटान सहयोग में जल विद्युत का विशेष महत्व माना जाता है। बिल्कुल सही है। ये तो बहुत आसान सवाल हो गया। ये सब सवाल कभी गलत नहीं करना है। भूटान पूर्वी हिमालय में स्थित स्थल रुद्ध देश है। इसकी सीमा भारत चीन से लगती है। भूटान का पर्वतीय भूगोल, नदियाँ, जल विद्युत क्षमता इसे भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ोसी बनाते हैं। भारत भूटान संबंध में ऊर्जा, संपर्क इत्यादि चीज़ें भी हैं। नवंबर 2025 में भारत के प्रधानमंत्री जी की भूटान की यात्रा हुई थी सामरिक और बाकी चीज़ों को लेकर के। नेक्स्ट सवाल पर हम लोग चलते हैं। ये भूटान छोटा सा स्थित है। यहाँ पर भारत और चीन के बीच में सैंडविच जैसे आकार में यह फंसा हुआ है। ये ही है वो डोकलाम का रीजन जो ट्राई जंक्शन है भारत, भूटान, चीन का। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। थिम्पू, पारो घाटी, दांगमेचू, डोकलाम पठार। अब सभी के बारे में आपको पता ही है। थिम्पू भूटान की राजधानी है। पारो घाटी भूटान का प्रमुख सांस्कृतिक और पर्यटन का क्षेत्र है। दांगमेचू भूटान की प्रमुख नदी प्रणाली से जुड़ा हुआ क्षेत्र को हम लोग दांगमेचू कहते हैं। और डोकलाम अभी मैंने बताया आपको ट्राई जंक्शन है भारत, चीन और भूटान के बीच में। डोकलाम पठार भारत चीन ट्राई जंक्शन के पास में स्थित है। भारत चीन भूटान के ट्राई जंक्शन के पास में स्थित है। प्रधानमंत्री मोदी जी की नवंबर 2025 में भूटान की यात्रा हुई थी। अब जरा नेक्स्ट सवाल को हल कीजिए, देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं। दक्षिण अफ्रीका की तटरेखा अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर दोनों से जुड़ी है। हो सकता है भाई सबसे नीचे है, क्या पता इधर भी है इधर भी है। लेकिन अगला स्टेटमेंट पढ़िए जरा। डेकेसवन पर्वतमाला दक्षिण अफ्रीका और लोसोथो क्षेत्र से संबंधित प्रमुख पर्वतीय विशेषता है। लोसोथो का नाम सुना है आपने? ये दक्षिण अफ्रीका है और यहाँ पर लोसोथो अलग ही देश है, ठीक बीच में। जैसे अगर हैदराबाद को भारत ने अपने में नहीं मिलाया होता तो भारत के पेट के पास यह देश होता स्वायत्त, है ना। तो भारत ने अपने मिला लिया इसको ऑपरेशन पोलो के जरिए। लेकिन लोसोथो दक्षिण अफ्रीका में एक स्वतंत्र देश है जो अफ्रीका के बीच में ही स्थित है। तो क्या वो डेकेसवर पर्वतमाला के आस पड़ोस का क्षेत्र है क्या?
क्या हो जाएगा इसका आंसर? 16 का आंसर हो जाएगा सी। दोनों के दोनों कथन यहाँ पर सही दिए हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका के दक्षिणी छोर पर स्थित महत्वपूर्ण देश है। इसके पश्चिमी भाग की तटरेखा अटलांटिक महासागर से और पूर्वी दक्षिण भाग की तटरेखा हिंद महासागर से जुड़ी है। केप ऑफ गुड होप और केप अगुलहास जैसे स्थान इसके दक्षिण समुद्री भूगोल में महत्वपूर्ण हैं। डेकेस्वर पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम अफ्रीका लोसोथो क्षेत्र से जुड़ी प्रमुख पर्वतीय माला है। पीएम मोदी नवंबर 2025 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। यात्रा का मुख्य उद्देश्य जोहानसबर्ग G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेना, वैश्विक अर्थव्यवस्था, विकास, ऊर्जा, जलवायु इत्यादि चीज़ों को लेकर के बातचीत करना था। तो जोहानसबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन हुआ था, उसी में भाग लेने के लिए पीएम मोदी कब गए थे? तो वहाँ पर नवंबर 2025 में गए थे। नेक्स्ट सवाल देखिए, यही है दक्षिण अफ्रीका। ये दक्षिण अफ्रीका है, यहाँ पर लोसोथो है। लोसोथो है यहीं पर डेकेस्बर्ग पर्वतमाला के आस पड़ोस में यह स्थित है। ज़रा मैच करना है इसका आंसर। प्रिटोरिया, केप टाउन, ब्लूमफेंटेन और जोहानसबर्ग। इसका आंसर ए हो जाएगा। प्रिटोरिया दक्षिण अफ्रीका के प्रशासनिक राजधानी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केप टाउन दक्षिण अफ्रीका की विधायी राजधानी है, लेजिस्लेटिव कैपिटल। और ब्लूमफेंटोन दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी है, जुडिशियल कैपिटल जिसको कहते हैं। बिल्कुल सही सुने, दक्षिण अफ्रीका का अलग अलग ये सब राजधानियाँ बनाई है उन्होंने। जोहानसबर्ग अत्यंत महत्वपूर्ण, आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण नगर है। जैसे भारत का हम लोग इकोनॉमिक कैपिटल मुंबई को मानते हैं, है ना, तो उसी प्रकार से पॉलिटिकल जो वास्तविक कैपिटल है वो दिल्ली है, नई दिल्ली है। तो इनकी न्यायिक राजधानी, लेजिस्लेटिव राजधानी, प्रशासनिक राजधानी सब इन्होंने अलग अलग रखा हुआ है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ये याद रखने की चीज़ है। यही है दक्षिण अफ्रीका का। जॉर्डन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। जॉर्डन की भी यात्रा हुई थी। जॉर्डन के बारे में कल भी हमने कुछ फैक्ट्स को पढ़ा था। जॉर्डन नदी मृत सागर क्षेत्र जॉर्डन के पश्चिम भूगोल से जुड़े महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। जॉर्डन की तटरेखा भूमध्य सागर से लगती है। इसका प्रमुख बंदरगाह बेरूत है। बेरूत तो किसी और का है भाई, इतना तो एलिमिनेट कर सकते हैं हम लोग आसानी से, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 यहाँ पर सही है, क्योंकि बेरूत तो लेबनान में है ना। जॉर्डन पश्चिम एशिया का स्थलरुद्ध जैसा देश है, लेकिन इसका छोटा सा समुद्री संपर्क अकावा की खाड़ी के माध्यम से लाल सागर क्षेत्र से जुड़ता है। कौन सा? तो डेड सी, अकावा की खाड़ी, फिर लाल सागर में यह आ जाता है। स्थलरुद्ध जैसा देश लिखा हुआ है, कंप्लीटली स्थलरुद्ध नहीं है। जॉर्डन नदी मृत सागर क्षेत्र इसके पश्चिम भूगोल में महत्वपूर्ण है। बेरूत जॉर्डन का बंदरगाह नहीं बल्कि लेबनान का प्रमुख नगर है। जॉर्डन का समुद्री संपर्क अकावा बंदरगाह से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी दिसंबर 2025 में जॉर्डन की यात्रा पर गए थे द्विपक्षीय संबंधों को लेकर के। ओके, देखिए यही है जॉर्डन। यहाँ पर ये जॉर्डन है और यहीं पर अकावा की खाड़ी है। यहीं पर यह अकावा की खाड़ी से होते हुए यह लाल सागर से जुड़ जाता है, जिसके बारे में हमने कल अध्ययन किया था। अम्मान, अकाबा, वादी रम और मृत सागर। अम्मान जॉर्डन की राजधानी, अकाबा जॉर्डन का लाल सागर क्षेत्र से जुड़ा बंदरगाह नगर, मरुस्थलीय भू आकृति और पर्यटन का क्षेत्र वादी रम जिसको कहा जाता है, और मृत सागर अत्यधिक लवणीय और निम्नस्थ झील का क्षेत्र जो है दुनिया का, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग डेड सी कहते हैं, मृत सागर कहते हैं। इसलिए भी कहा जाता है कि इतना ज़्यादा लवणीय है यहाँ पर कि जीव जंतु भी यहाँ पर जीवित नहीं रह पाते हैं, इतना ज़्यादा लवणीय है ये क्षेत्र। तो इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। 20 नंबर सवाल देखिए क्या है। इथियोपिया के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। इथियोपिया अफ्रीका के सिंह क्षेत्र का स्थलरुद्ध देश है। ताना झील, ब्लू नाइल नदी इथियोपिया के जल भूगोल में महत्वपूर्ण है। ताना झील यहीं पर है क्या? लेक ताना जिसको कहते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी हो जाएगा, दोनों सही है। इथियोपिया अफ्रीका के सिंह क्षेत्र में स्थित स्थलरुद्ध देश है। इरिट्रिया का अलग होने के बाद इसकी लाल सागर तक सीधी पहुंच समाप्त हो गई है। ताना झील इथियोपिया की प्रमुख झील है। ब्लू नाइल नदी का स्रोत इसी से जुड़ा माना जाता है। ताना झील जो है यहीं से ब्लू नाइल नदी निकलती है। इथियोपिया उच्च भूमि, ग्रेट रिफ्ट वैली और सिमियन पर्वत इसे भौगोलिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण बनाते हैं। मोदी जी की दिसंबर 2025 में बायलेटरल ट्रीटी को लेकर के इथियोपिया की यात्रा हुई थी। 20 सवाल हमने इसमें किए हैं। अब चलते कल के कॉन्फ्लिक्ट के बचे हुए सवाल हैं, उसको ज़रा कंप्लीट करते हैं, उसके बाद इस सवाल को भी आगे कंटिन्यू कर लेंगे। देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल देखिए क्या है कि नागोर्नो कराबाख दक्षिण कॉकस क्षेत्र से संबंधित है। नागोर्नो कराबाख का नाम आपने सुना है। 2 देशों के बीच में इसको लेकर के युद्ध हो गया, अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में।
अजरबैजान को सपोर्ट कर रहे थे पाकिस्तान, तुर्की जैसे देश, और आर्मेनिया को सपोर्ट कर रहा था भारत। हथियार भी हमने उनको सप्लाई किया है। नक्शचीवन अजरबैजान का मुख्य भूभाग से अलग भूभाग है। नक्शचीवन दुनिया के सबसे अलग थलग और सबसे खुशनुमा भाग माना जाता है। ये आर्मेनिया के कैस्पियन सागर पर तटरेखा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 34 का 34 का आंसर हो जाएगा बी। 1 और 2 यहाँ पर सही दिया हुआ है। नागर्नो कराबाख दक्षिण कॉकस के भू राजनीति का महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। नक्शचीवन अजरबैजान का मुख्य भूभाग से अलग भूभाग है। आर्मेनिया स्थलुद्ध देश है। इसकी कैस्पियन सागर पर तटरेखा नहीं है। आर्मेनिया अजरबैजान तनाव के कारण से यह क्षेत्र चर्चा में था। इसी के कारण से ये नक्शचीवन है, ये ईरान है और यहाँ पर अजरबैजान है। बिल्कुल ही अलग का इलाका है। ये नागर्नो कराबाख है, ये नागर्नो कराबाख है, ये अजरबैजान है और यहाँ पर आर्मेनिया आपको देखने को मिलता है। आर्मेनिया की राजधानी येरेवान है। क्या है? येरेवान, येरेवान। और अजरबैजान की राजधानी क्या है? तो बाकू है, बाकू। कैस्पियन सागर के तट पर स्थित एकमात्र राजधानी जो है, कैस्पियन सागर के तट पर स्थित एकमात्र राजधानी जो है वो है बाकू। पेट्रोलियम के लिए भी जाना जाता है। COP30 का भी आयोजन किया गया था। बॉस्फोरस जलडमरू मध्य, डार्डनेस जलडमरू मध्य, मरमरा सागर और अनातोलिया। अब आपको मैच करना है कौन सा किससे जुड़ा हुआ है। इसका आंसर ए हो जाएगा। बॉस्फोरस काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है। डार्डनेस जलडमरू मध्य मरमरा सागर और एजियन सागर को जोड़ता है। मरमरा सागर तुर्की के भीतर स्थित अंतः सागरीय क्षेत्र है जिसको सी ऑफ मरमरा कहा जाता है। अनातोलिया तुर्की का एशियाई भूभाग जो है, तुर्की 2 भूभाग में है। एक एशिया में भी उसका पड़ता है और उसका यूरोप में भी पड़ता है छोटा सा हिस्सा। तो अनातोलिया जो है वो एशियाई भूभाग है। ये भूकंप से प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पर देखेंगे ज़रा ध्यानपूर्वक तो आपको दिख जाए अनातोलिया है, ये यहाँ पर डार्डनेल्स जल संधि है, यहाँ पर बॉस्फोरस की जल संधि है, ये सी ऑफ मरमरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। निम्न कथन में से कौन से सही दिए हुए हैं? कालिनग्राद रूस का मुख्य भूभाग से अलग भूभाग है। कालिनग्राद पोलैंड और लिथुआना के बीच स्थित है। सुवाल्की गलियारा स्पेन और फ्रांस की सीमा पर स्थित है। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? 36 का सी हो जाएगा। 1 और 2 तो सही है, तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। हमसे सही पूछा गया है। देखिए क्या है? कालिनग्राद रूस का मुख्य भूभाग से अलग स्थित क्षेत्र है। या पोलैंड और लिथुआनिया जो बाल्टिक ओशियन है, बाल्टिक जो सी है, बाल्टिक सी के तट के पास में रूस का छोटा सा अलग थलग इलाका है। बिल्कुल ही अलग है रूस से वो, ठीक है। बीच में 2 देश हैं यहाँ पर। यह पोलैंड और लिथुआनिया के बीच बाल्टिक सागर के पास स्थित है। सुवाल्की गलियारा पोलैंड लिथुआना के सीमा क्षेत्र संबंधित है। स्पेन फ्रांस सीमा से नहीं। क्यों चर्चा में था? नाटो रूस तनाव के कारण से यह क्षेत्र चर्चा में था। देखिए यही है कालिनग्राद, यहाँ पर है रूस, बिल्कुल ही अलग, और यहाँ पर 2 अलग अलग देश हैं। उसके बाद से यहाँ पर कालिनग्राद है। ये छोटा सा इलाका रूस का बाल्टिक सागर के तट पर स्वायत्त इलाका है, ये रूस का आता है। ये निम्न कथन पर विचार कीजिए, गलत कथन चुनिए। अर्तिबोनित नदी हैती की प्रमुख नदी है। ला सेले पर्वत श्रेणी हैती के दक्षिण भाग से संबंधित है। गोनाव की खाड़ी हैती संबंधित नहीं है। क्या हो जाएगा इसमें से गलत कौन सा हो जाएगा? तीसरा गलत है, पहला दूसरा यहाँ पर सही दिया हुआ है। अर्तिबोनित नदी हैती की प्रमुख नदी है। ला सेले पर्वत श्रेणी हैती के दक्षिणी भाग से जुड़ा है। गोनाव की खाड़ी हैती के तटीय भूगोल का महत्वपूर्ण भाग है। हैती की राजधानी और इत्यादि क्षेत्र जो हैं मानवीय संकट के कारण चर्चा में थे, हिंसा के कारण से बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है यह हैती। यही है छोटा सा जिसके इर्द गिर्द की चीज़ें आपको दिखाई गई हैं। ये है मास दे ला सेल, ये गल्फ ऑफ गुनावा है, और यह आर्टिबोनी रिवर जो अभी आपको बताया वो यही है। कौन से सही हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। गैलापागोस द्वीप समूह इक्वाडोर से संबंधित है। क्या ये सही है? एंडीज पर्वत इक्वाडोर से होकर के गुजरते हैं। गुआयास नदी तंत्र इक्वाडोर के तटीय मैदान से संबंधित है। कौन सा सही हो जाएगा? तीनों यहाँ पर सही दिए हुए हैं, सब के सब यहाँ पर सही दिए हुए हैं। गैलापागोस द्वीप समूह प्रशांत महासागर में स्थित है और इक्वाडोर का यह भाग है। इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका के इस तट पर मिलेगा आपको, पश्चिमी तट पर। एंडीज पर्वत इक्वाडोर के मध्य भाग से होकर के गुजरते हैं।
गुआयास नदी तंत्र इक्वाडोर के तटीय मैदान के लिए महत्वपूर्ण है। यह हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता के कारण से पूरे साल चर्चा में था। यहीं पर है, ये है इक्वाडोर, यहाँ से इक्वेटर गुजरती है। निम्न कथन में से कौन सा गलत दिया हुआ है, ये आपसे पूछा जा रहा है। गलत कथन पूछा जा रहा है, इसलिए ध्यानपूर्वक इसको हल कीजिए। गयाना उच्च भूमि वेनेजुएला के दक्षिण पूर्वी भाग से संबंधित है। वेनेजुएला तो पूरे वर्ष इस बार चर्चा में है। पॉलिटिकल रूप से अमेरिका ने अटैक करके ले गए उठा के, और दूसरा भी बहुत तेज़ भूकंप आया वहाँ पर, वो भी डबल भूकंप आया है। एंजेल जलप्रपात वेनेजुएला में स्थित है। ल्यानोस पूर्णतः हिमाच्छादित पर्वतीय क्षेत्र है। ल्यानोस उसको कहा जाता है। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? 39 का आंसर हो जाएगा सी। केवल तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ, पहला दूसरा सही है। देखिए क्या है, क्यों गलत है तीसरा। ल्यानोस हिमाच्छादित पर्वतीय क्षेत्र नहीं बल्कि विस्तृत उष्णकटिबंधीय घास भूमि को कहा जाता है। लानोस, पंपास ये पढ़ा है, तो वही लानोस जो है यह घास भूमि है, ये पर्वतीय क्षेत्र नहीं होता, हिम से आच्छादित पर्वतीय नहीं होता है। यही ल्यानोस है। यहाँ एंजल फॉल दिखेगा, यहाँ पर गुएना हाईलैंड दिखेगा आपको वेनेजुएला के मैप पर। कौन से सही सुमेलित हैं? रियो ग्रांडे मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा संबंधित नदी। युकातान प्रायद्वीप मैक्सिको के दक्षिण पूर्वी भाग से संबंधित क्षेत्र। सिएरा माद्रे मैक्सिको की प्रमुख पर्वतीय प्रणाली। 40 का आंसर हो जाएगा। सभी के सभी सही मैच किए हुए हैं, सभी के सही सुमेलित दिए हुए हैं। मैक्सिको के बारे में यह सवाल था, यह मैक्सिको है। यहाँ पर अलग अलग जगहों के बारे में 3 सवाल पूछे गए हैं। मैक्सिको गैंग वॉर के कारण से इस साल चर्चा में था। एक गैंग के बड़े लीडर को मारने के कारण से इस पूरे देश को उन्होंने आग लगा दी थी। तो इसका आंसर याद रखिएगा। अगला सवाल है सही कथनों पर गलत कथन विचार करना है। कैमरून पर्वत गिनी की खाड़ी के निकट स्थित ज्वालामुखी पर्वत है। सनागा नदी कैमरून की प्रमुख नदी है। कैमरून पूरी तरह सहारा मरुस्थल के भीतर स्थित है। कौन सा गलत होगा? कॉमन सेंस भी अप्लाई करना चाहिए, जब नहीं आ रहा हो तो एग्जामिनेशन में बहुत काम आएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, केवल तीसरा। देखिए, पूरी तरह, लगातार, केवल, यही होगा, आवश्यक है, इस प्रकार के शब्द अगर हिंदी इंग्लिश में लिखे हुए रहे ना, तो वो कई बार गलत होते हैं। मैक्सिमम चांसेस में एलिमिनेशन में इस टेक्निक का उपयोग किया जाता है। स्टेटमेंट में अगर ये चीज़ लिखा हुआ अतिशयोक्तिपूर्ण, थोड़ा सा बल दे रहा है, फोर्स कर रहा है, किसी चीज़ को 100% स्थापित कर रहा है, तो अक्सर वो गलत होते हैं। एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है। कैमरून पर्वत गिनी के खाड़ी के निकट स्थित ज्वालामुखी पर्वत है। सनागा नदी कैमरून की प्रमुख नदी है। कैमरून पूरी तरह से सहारा मरुस्थल में नहीं है। इसके तटीय मैदान, वन क्षेत्र, पठार, उत्तरी शुष्क क्षेत्र सभी मिलते हैं। क्यों चर्चा में था? विद्रोही गतिविधि, अलगाववादी हिंसा के कारण से यह क्षेत्र चर्चा में था। कैमरून के बारे में याद रखिएगा, यही है गल्फ ऑफ गुएना है, यहीं पर यह कैमरून स्थित है। निम्न से कौन से कथन सही दिए हुए हैं? कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। क्या ये सही है? कटांगा पठार खनिज संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है। कटांगा पठार नाम सुना होगा, थोड़ा तो सुना होगा। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की तटरेखा प्रशांत महासागर से लगती है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, कल भी हमने DRC के बारे में एक सवाल किया था गुरु। इसका आंसर हो जाएगा सी। पहला दूसरा तो सही है, तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। प्रशांत से कैसे लग सकती है? हिंद महासागर से, अटलांटिक महासागर से लगती है। प्रशांत से तो संभव ही नहीं है। चर्चा में था विद्रोहियों के कारण, खनिज संसाधन, पड़ोसी देशों से तनाव और विस्थापन के कारण से यह चर्चा में था। देखिए, यही है कांगो। इस प्रकार से यहाँ पर अटलांटिक ओशियन को छूती है ये DRC जिसको कहते हैं। कांगो इसके ऊपर में स्थित है। निम्न से कौन से कथन गलत दिए हुए हैं? रवांडा स्थलुत देश है। क्या ये सही है? विरुंगा पर्वत क्षेत्र ज्वालामुखी पर्वतीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। रवांडा की लंबी तटरेखा हिंद महासागर से लगती है। तो एक सही होगा तो 3 कैसे सही हो जाएगा? दोनों में से एक को तो गलत होना ही पड़ेगा, क्योंकि स्थल लुप्त होगा तो हिंद महासागर से कैसे लगेगा, है ना। कौन सा गलत है? तो केवल तीसरा यहाँ पर गलत है, पहला दूसरा बिल्कुल सही दिया हुआ है। विरुंगा पर्वत क्षेत्र पूर्वी अफ्रीका के ज्वालामुखी पर्वतीय भूगोल से संबंधित है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा।
आपको मैच करना है इसमें से। देखिए क्या क्या मैच हो सकता है। लिप्ताको गौरमा क्षेत्र, एरे पर्वत, टिम्बुकटू, नाइजर नदी का आंतरिक डेल्टा, इनर नाइजर डेल्टा जो है, और सामने के दिए हुए हैं उनसे आपको मैच करना है। आंसर तो सभी को पता होगा, यही होता है आंसर। लिप्ताको गौरमा क्षेत्र। एग्जामिनेशन में कुछ और हो सकता है, यहाँ पर फैक्ट्स रिवाइज करने में आसानी हो इसीलिए आमने सामने लिखे हुए हैं। लिप्ताको गौरमा क्षेत्र माली, नाइजर, बुर्किना फासो सीमा क्षेत्र से संबंधित है। एरे पर्वत नाइजर का पर्वतीय क्षेत्र है। टिम्बकटू सहारा के निकट ऐतिहासिक नगर है, जिसको कहा जाता है टिम्बकटू, सहारा रेगिस्तान के निकट में नगर है ये। नाइजर नदी का आंतरिक डेल्टा माली का आर्द्रभूमि क्षेत्र जो है वो नाइजर नदी का इनर जो नाइजर डेल्टा है वो माली आर्द्रभूमि का क्षेत्र है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। पूरे वर्ष भर ही ये चर्चा में है। माली स्थलुद्ध देश है। बंदी आगारा कगार माली के प्रसिद्ध भूआकृतिक विशेषता है। बताइए। माली की तटरेखा लाल सागर से लगती है, तो इन दोनों में से एक ही सही हो सकता है। सही कथन को चुनना है तो इसका आंसर आसान हो जाएगा, 1 और 2 सही होगा, तीसरा यहाँ पर गलत हो जाएगा। माली पश्चिम अफ्रीका का स्थलुद्ध देश है। बंदी आगारा कागार माली के प्रसिद्ध भूआकृतिक और सांस्कृतिक विशेषता है। माली कोई समुद्री तटरेखा नहीं, इसलिए लाल सागर से उसकी सीमा नहीं लगती है। यहाँ पर यह माली स्थित है। लैंडलॉक्ड देश है एक छोटा सा, ये रहा। अगले सवाल पर चलते हैं। कौन से कथन गलत दिए हुए हैं। टेनेर मरुस्थल नाइजर से संबंधित है। नाइजर नदी नाइजर देश होकर के बहती है। नाइजर की सीमा हिंद महासागर से लगती है। इसका आंसर हो जाएगा केवल 3 यहाँ पर गलत दिया हुआ है। गलत कथन हमसे पूछा गया है। टेनेर मरुस्थल नाइजर के सहारा क्षेत्र से संबंधित है। नाइजर नदी देश के दक्षिण पश्चिम भाग से होकर के बहती है। नाइजर स्थलुद्ध देश है, इसलिए इसकी सीमा किसी महासागर से नहीं लगती है। नाइजर सैन्य शासन, साहेल सुरक्षा, उग्रवादी गतिविधि, यूरेनियम संसाधन और विदेशी सैन्य नीति के कारण से हमेशा ही चर्चा में रहा है। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही दिया हुआ है। बुर्किना फासो स्थलुद्ध देश है। ओंगाडुगु बुर्किना फासो की राजधानी है। बुर्किना फासो की तटरेखा भूमध्य सागर से लगती है। 1 और 2 तो सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। स्थलुद्ध देश है ये। बुर्किना फासो पश्चिम अफ्रीका का स्थलुद्ध देश है। ओगाडुगु इसकी राजधानी है। इसी कोई समुद्री तटरेखा नहीं है, इसलिए भूमध्य सागर से इसकी सीमा नहीं लगती है। उग्रवादी हिंसा, सैन्य शासन, विस्थापन और खाद्य असुरक्षा के कारण से यह चर्चा में रहा है। नेक्स्ट सवाल है, इसको एलिमिनेट कर सकते हैं आसानी से। सान पठार म्यांमार के पूर्वी भाग से संबंधित है, क्या यह सही होगा। साल्वीन नदी म्यांमार से होकर के बहती है। म्यांमार की कोई तटरेखा अंडमान सागर से नहीं लगती है, तो तीसरा तो काट ही सकते भाई, तीसरा तो काट ही सकते। 1 और 2 में कौन सा आंसर हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, क्या हो जाएगा आंसर। आंसर निकाला कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन सही दिए हुए हैं। सान पठार म्यांमार के पूर्वी भाग की प्रमुख भौगोलिक विशेषता है। पूर्वी भाग की, म्यांमार है तो इसके ईस्ट पोर्शन की। साल्वीन नदी म्यांमार से होकर के बहती है। म्यांमार की तटरेखा अंडमान सागर, बंगाल की खाड़ी क्षेत्र से जुड़ती है। क्यों यह चर्चा में था, क्योंकि इसके समीप में ही युद्ध हुआ है। अब अगला सवाल उसी से संबंधित होगा। सान प्लेटो यहाँ पर स्थित है। साल्वीन रिवर इस प्रकार से बहती है और अंडमान सागर से तो इसकी सीमाएँ लगती ही है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं। डॉकरेक पर्वत थाईलैंड कंबोडिया सीमा क्षेत्र। थाईलैंड और कंबोडिया में वॉर हो गया था। उस वॉर को डोनाल्ड ट्रंप जी ने कहा कि हमने इसको बंद करवाया। खैर, खुश होने दीजिए उन्हें। प्रेम विहार मंदिर कंबोडिया थाईलैंड सीमा के निकट। टेनले साप क्षेत्र कंबोडिया में है क्या। टेनले साप झील, टोनले सैप लेक भी कहते हैं इसको। क्या हो जाएगा इसका उत्तर, कौन सा सही सुमेलित है। 1 2 3 कौन सा इसका आंसर हो जाएगा। सभी सही सुमेलित दिए हुए हैं। डोंगरेक पर्वत थाईलैंड कंबोडिया सीमा क्षेत्र से संबंधित है और यहीं पर झगड़ा हुआ। प्रेम विवाह मंदिर इसी सीमा विवाद से जुड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। प्रेह विहार मंदिर, प्रेह विहार इसी मंदिर को लेकर के लड़ गए दोनों देश के सैनिक। टेनले साप झील कंबोडिया का प्रमुख झील है और मेकांग नदी प्रणाली से जुड़ा हुआ है। यह थाईलैंड कंबोडिया सीमा तनाव, मंदिर क्षेत्र से जुड़े विवाद, सीमा सुरक्षा कारण यह क्षेत्र चर्चा में था। थाईलैंड और कंबोडिया, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में प्रेह विहार मंदिर यहीं पर स्थित है। नेक्स्ट सवाल है, लुजोन जलडमरू मध्य ताइवान और फिलीपींस के
लुजोन द्वीप के बीच में स्थित है। नाम सुना है क्या कभी? सही कथन चुनना है। लुजोन डमरू मध्य दक्षिण चीन सागर फिलीपींस सागर को जोड़ता है। नातूना द्वीप समूह आर्कटिक महासागर में स्थित है। कौन सा सही हो जाएगा? इसका एक और दो सही है, तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। लुजोन जलडमरू मध्य ताइवान और फिलीपींस के लुजोन द्वीप के बीच में स्थित है। ताइवान एंड फिलीपींस, ताइवान छोटा सा ये, फिलीपींस तो इस प्रकार से फैला हुआ है, इस प्रकार से इनके बीच में यह स्थित है। यह दक्षिण चीन सागर को फिलीपियन सागर से जोड़ता है। नातूना द्वीप समूह इंडोनेशिया से संबंधित है। दक्षिण चीन सागर के दक्षिणी भाग के पास में स्थित है, आर्कटिक महासागर में नहीं। तो नातूना द्वीप समूह इंडोनेशिया बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा इस साल पूरे ही, तो पूछ सकता है नातूना द्वीप समूह किससे जुड़ा हुआ क्षेत्र है। यहीं पर है नातूना, ये इंडोनेशिया का भाग है। यहाँ पर लुजोन स्टेट है और इसको याद रखिएगा, ताइवान और फिलीपींस के बीच में। निम्न में से कौन सा गलत दिया हुआ है? पेंगहू द्वीप समूह ताइवान जलडमरू मध्य में स्थित है। क्या यह सही हो जाएगा? कर्क रेखा ताइवान से होकर के गुजरती है। ताइवान की केंद्रीय पर्वत श्रेणी पूरी तरह मैदानी भूभाग है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। केवल 3 यहाँ पर सही दिया हुआ है। पेंगहू द्वीप समूह ताइवान जलडमरू मध्य में स्थित है। कर्क रेखा ताइवान से होकर गुजरती है। ताइवान की केंद्रीय पर्वत श्रेणी उच्च पर्वतीय भूभाग से जुड़ी है, मैदानी क्षेत्र से नहीं। इसलिए यहाँ पर तीसरा जो है वो गलत दिया हुआ है, पहला दूसरा सही दिया हुआ है। ये ताइवान का मैप दिया हुआ है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही दिए हुए हैं? यांगसे नदी का मुहाना पूर्वी चीन सागर से जुड़ता है। यूरकू द्वीप चाप जापान से संबंधित है। रियुकू आइलैंड आर्क जो होता है। पूर्वी चीन सागर अफ्रीका के पश्चिमी तट में स्थित है। ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, तीसरा भाई। 1 और 2 सही हो जाएगा, तीसरा तो बिल्कुल ही बच्चों वाला स्टेटमेंट है। ऐसा कैसे हो सकता है? पूर्वी चीन सागर अफ्रीका के पास कहाँ से जा सकता है? यांगसे नदी का मुहाना पूर्वी चीन सागर क्षेत्र से जुड़ा है। यूरकू द्वीप चाप जापान से संबंधित है, ये जरूर याद रखिएगा। पूर्वी चीन सागर पूर्वी एशिया में स्थित है। साल भर चर्चा में रहा है क्योंकि इस क्षेत्र में द्वीपीय विवाद, ताइवान के क्षेत्र से जुड़े विवादों के कारण से चर्चा में रहा है। ताइवान की बार बार घेराबंदी चीन करता रहता है। यहाँ पर अलग अलग दिए गए हैं कौन सा कहाँ पर स्थित है। ये जापान से बिलोंग करता है। पैक्टू पर्वत चीन और उत्तर कोरिया के सीमा क्षेत्र से संबंधित है। तुमेन नदी उत्तर कोरिया, चीन और रूस के निकट सीमा क्षेत्र से जुड़ी है। जेजू द्वीप उत्तर कोरिया और रूस के बीच में स्थित है। गलत कथन का चयन करना है, तीसरा गलत है, पहला दूसरा बिल्कुल सही दिया हुआ है। पैक्टू पर्वत चीन कोरिया सीमा क्षेत्र से संबंधित है। तुमेन नदी उत्तर कोरिया, चीन और रूस के निकट सीमा भूगोल में महत्वपूर्ण है। जेजू द्वीप दक्षिण कोरिया से संबंधित है। उत्तर कोरिया रूस के बीच में यह स्थित नहीं है। कोरियाई प्रायद्वीप उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षण और बार बार उसके मिसाइल दागने के कारण से यह क्षेत्र चर्चा में रहा है। यहाँ पर आपको मैप दिखाया गया। जेजू आइलैंड यहाँ पर स्थित है। ये नॉर्थ कोरिया है, ये साउथ कोरिया है और यहाँ पर आपको जापान स्थित है। मैच करना है ग्रीनलैंड, स्वालबार्ड, उत्तर पश्चिमी मार्ग और फ्राम जलडमरू मध्य। फ्राम जलडमरू मध्य है तो ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा। इसका आंसर यही होगा। स्वालबार्ड नॉर्वे संबंधित आर्कटिक द्वीप समूह है, स्वालबार्ड जिसका नाम है। उत्तर पश्चिम मार्ग कनाडा आर्कटिक द्वीप समूह से जुड़ा समुद्री मार्ग है। फार्म जलडमरू मध्य ग्रीनलैंड और स्वालबार्ड के बीच समुद्री क्षेत्र को हम लोग फार्म जलडमरू मध्य कहते हैं। मैप पर ज़रा देख लेंगे, यहीं पर है फार्म स्टेट, ये स्वालबार्ड है, ये स्वालबार्ड है, ये ग्रीनलैंड है। इसके बीच के स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? फार्म स्टेट कहते हैं। ये नॉर्थ वेस्ट पैसेज जो है यह कनाडा में यहाँ पर स्थित है। ये ग्रीनलैंड है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है ये। कौन सा गलत है निम्नलिखित में से? फरसान द्वीप समूह लाल सागर में स्थित है। लाल सागर अफ्रीका और एशिया के बीच स्थित समुद्री क्षेत्र है। लाल सागर सीधे अटलांटिक महासागर के पश्चिमी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो तीसरा तो बिल्कुल ही गलत है, पहला दूसरा सही दिया हुआ है। लाल सागर सीधे नहीं जुड़ा हुआ है। लाल सागर अफ्रीका एशिया के बीच महत्वपूर्ण समुद्री क्षेत्र है। यह सीधे अटलांटिक महासागर के पश्चिमी तट से नहीं जुड़ा हुआ है। फरसान द्वीप समूह लाल सागर में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल तीसरा हो जाएगा। यहीं तक है लाल सागर, फिर स्वेज कनाल है यहाँ से। अफरा अवसाद इथियोपिया, एरिट्रिया, जिबूती के निकट का क्षेत्र से जुड़ा है। दानकिल मरुस्थल अफ्रीका के सींग क्षेत्र से संबंधित है। दानकिल डेजर्ट जिसको कहा जाता है, बहुत ही डेंजरस माना जाता है इसको।
आवास नदी अमेजन नदी की सहायक नदी है। तो 57 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। पहला दूसरा तो सही है, तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। अफरा अवसाद पूर्वी अफ्रीका के भूगर्भिक रूप से सक्रिय क्षेत्रों में गिना जाता है। दानकिल मरुस्थल अफ्रीका के सींग क्षेत्र से संबंधित है। आवासा नदी इथियोपिया संबंधित नदी है। अमेजन नदी की सहायक नदी नहीं है यह। दानकिल इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि दानकिल बोलते हैं कि यह दूसरे ग्रहीय प्रकार का यहाँ पर जलवायु पाया जाता है। बहुत कठोर जलवायु है, यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल होता है। सूक्ष्म जीव भी यहाँ पर जीवित नहीं रह पाते हैं। दानकिल डेजर्ट यहीं पर स्थित है। नासा कई बार रिसर्च वगैरह करता है, तो मार्स वगैरह जैसी अगर उसको पृष्ठभूमि चाहिए, जगह चाहिए, तो वो यहीं पर आकर के करता है। यहाँ पर मरुस्थल में ज्वालामुखी का भी उद्गार हुआ था, जिसका राख हो करके दिल्ली आ गया था। निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित हैं? ओकवांगो डेल्टा बोत्सवाना, कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका, जाम्बेजी नदी विक्टोरिया जलप्रपात से संबंधित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन से सही दिए हुए हैं इसमें? तीनों सही दिए हुए हैं, तीनों के तीनों सही दिए हुए हैं। ओकावांगो डेल्टा बोत्सवाना में स्थित प्रसिद्ध अंतर्देशीय डेल्टा है। कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका में फैला हुआ है। क्यों चर्चा में था? दक्षिण अफ्रीका अल्नीनो जनित सूखा, फसल संकट, जल कमी, खाद्य और सुरक्षा के कारण से यह चर्चा में था। 59 नंबर सवाल है, निम्न से कौन सा गलत दिया हुआ है? नामीबिया मरुस्थल अटलांटिक तट के साथ फैला है। बेंगलुआ की धारा दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के तटीय जलवायु को प्रभावित करती है। नामीबिया की सीमा बंगाल की खाड़ी से लगती है, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। अभी मैंने बेंगलुआ की धारा के बारे में बताया था आपको। नामीब मरुस्थल अटलांटिक तट के साथ फैला है। बेंगलुआ की धारा दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के तटीय जलवायु को प्रभावित करती है। नामीबिया की सीमा अटलांटिक महासागर से लगती है, ना कि हिंद महासागर से। मोदी जी की यात्रा भी हुई थी यहाँ पर, और यह क्षेत्र विवादों के कारण भी चर्चा में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आखिरी सवाल है आज का यही। मोजाम्बिक चैनल मेडागास्कर और अफ्रीकी मुख्य भूभाग के बीच में स्थित है। त्यारा तानाना पर्वत मडागास्कर से संबंधित है। मडागास्कर भूमध्य सागर में स्थित है। तीसरा तो गलत हो ही जाएगा, पहला दूसरा बिल्कुल सही दिया हुआ है। मोजाम्बिक चैनल मेडागास्कर और अफ्रीकी मुख्य भूभाग के स्थित है। अफ्रीका है ये, और यहाँ पर मेडागास्कर है, तो यहाँ पर मोजाम्बिक चैनल स्थित है। ठीक है। त्यासारा तानाना पर्वतीय क्षेत्र मेडागास्कर का प्रमुख उच्च भाग है। मेडागास्कर हिंद महासागर में स्थित है, और यह सूखा चक्रवात के कारण से चर्चा में रहता है। यहाँ पर सूखा इस तरह का सूखा पड़ता है कि कई सारे लोग पेड़ पत्ते खाने को मजबूर हो गए, तो इसलिए यह क्षेत्र चर्चा में रहता है। तो हमने कॉन्फ्लिक्ट से जुड़े हुए सवाल कर लिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी से जुड़े हुए भी 30 सवाल हमने कर लिए हैं। काफ़ी सारे सवाल हमने आज के वीडियो में किए हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इसी क्रम में, अभी तो करंट अफेयर का रेगुलर वीडियो चल ही रहा है। करंट अफेयर 2026 नाम से प्लेलिस्ट में मंथली वाइज हम लोग करंट अफेयर कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जिसको आएगा उसमें हम लोग पीएम मोदी ने कौन कौन से बैठक में कहाँ कहाँ पर हिस्सा लिया, उस बैठक के बारे में हम लोग ज़रा कर लेंगे, क्योंकि सवाल वहाँ से आता है। वैश्विक रूप से जो प्रमुख बैठकें हुई हैं उसके बारे में भी। करंट अफेयर 26 नाम से प्लेलिस्ट MCQ जो होगा, उसमें करंट अफेयर का आपको MCQ मिल जाएंगे। नवंबर से अप्रैल तक का वीडियो अपलोड हो चुका है। अक्टूबर का वीडियो और मई का वीडियो इसी वीक में आपको मिल जाएगा। ठीक है, मतलब मंडे टू फ्राइडे के बीच में हम लोग 2 से 3 महीनों का कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू सो मच। आप सभी कैसा लगता है वीडियो ज़रूर ही बताइएगा। लाइक कर दीजिएगा पसंद आता है तो। थैंक यू सो मच आप सभी का।